हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सिंपल प्रोसेस में सेवा सेतु पोर्टल में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी सिंपल प्रोसेस में। ध्यान से देखना, कुछ भी गलती मत करना। अपना मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करूँगा। अगर आपके पास लैपटॉप है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाना है। आपको सिंपली सर्च करना है सेवा सेतु लिख के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। हमें ऐसा एक इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें एक आईडी बनाना है, जिस आईडी के थ्रू से हम अप्लाई करेंगे। एक आईडी और पासवर्ड बनाना है जिससे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लॉगिन और रजिस्टर वाला ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले एक आईडी और पासवर्ड बनाना है अप्लाई करने के लिए। तो हम सिंपली यहाँ पर जो लॉगिन और रजिस्टर ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा वाला एक इंटरफेस मिलेगा, जो कि जिसका पहले से आईडी है, तो उसके लिए इस वाला इंटरफेस हमें नया आईडी बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर जो नीचे लिखा है न्यू यूज़र, इस न्यू यूज़र लॉगिन जो है, इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा अलग इंटरफेस मिलेगा। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूँ। जो पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिल करना है। फिल करके यहाँ पर जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को फिल करके आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है। जो भी नाम है, नाम लिख के आपका जो भी जेंडर है, मेल और फीमेल, वो देना है। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो मैसेज है, इस मैसेज वाला ऑप्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो अपना नाम भी रख सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर फिल कीजिएगा अपना नाम। और जो पासवर्ड है वो आपका पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड सेम फिल करना है। फिल करने के बाद जो टिक मार्क है उसको टिक करना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने से आपका जो आईडी और पासवर्ड है आपने जो यहाँ पर क्रिएट किया वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब यह आपको सिंपली दोबारा से गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली दोबारा से सर्च करना है सेवा सेतु। सर्च करके सेम ऐसे वाला इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सर्च बार है, इस सर्च बार पे हमें सिंपली लिखना होगा इनकम सर्टिफिकेट। सिंपली हम लिख देंगे इनकम सर्टिफिकेट। लिखने के बाद हमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन मिल रहा है, जो भी है एप्लीकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, रेवेन्यू और डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ये वाला ऑप्शन। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है, ये जो हिल्स एरिया है उस उन लोगों के लिए, तो हम सिंपली इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट रेवेन्यू। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस वाला अप्लाई ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें हमें लॉगिन करना है। हमने जो आईडी और पासवर्ड बनाया था, उस आईडी और पासवर्ड से हमें सिंपली यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके लिए हम लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें जो यूज़र नेम हमने बनाया था उस यूज़र नेम और हमारा जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को एंटर करके हम सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो मेन स्टेप है, हम इस वाला स्टेप पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक डिटेल्स है, सारे डिटेल्स अच्छे से फिल करना है। तो एक भी स्टेप मिस मत करना। और यहाँ पर जो भी है सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको 40 रुपीज़ लगेगा एक एप्लीकेशन करने के लिए अप्रोक्स। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया है उसमें आपका सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में होना चाहिए। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। अभी हमें इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स नेम। हम जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी एप्लीकेंट्स नाम है वो। तो उसके बाद एप्लीकेंट्स जो भी मेल फीमेल जो भी है उसका जेंडर हम सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद एप्लीकेंट्स का जो फादर्स नेम है उस फादर्स नेम को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर वो प्रीवियसली फिल्ड रहेगा, क्योंकि हमने जो आईडी पासवर्ड बनाया था वहाँ पर हमने मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो मोबाइल नंबर है वो प्रीवियसली फिल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हैं, जो भी ऑप्शनल है, नहीं भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। जो ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सन ऑफ दिया तो हम यहाँ पर मेल वाला ऑप्शन जो है मिस्टर, इस वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सन ऑफ मतलब उसका जो फादर्स नेम है वो फादर्स नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी फादर्स नेम होगा एप्लीकेंट का, उस फादर्स नेम को यहाँ पर सिंपली लिखेंगे। उसके बाद हमें देना है सोर्स ऑफ इनकम। हमारा जो इनकम है वो क्या है, बिजनेस है, सर्विसमैन है, पेंशन है, लेबर है, जो भी है। और कल्टीवेशन, जो भी खेती का काम करता है उसको कल्टीवेशन मिलता है, तो कल्टीवेशन भी दे सकते हैं। अगर वहाँ पर कल्टीवेशन दिया तो यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन पर सिंपली फार्मर लिखना है। ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर फार्मर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट इनकम, हमारा जो फैमिली का एनुअल टोटल इनकम है वो लगभग 2 लाख से कम रहना होगा, तो अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपका जो भी फैमिली इनकम है 1 लाख 2 लाख जो भी है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद हमें नीचे वाला एड्रेस वाला सेक्शन को फिल करना है। हम यहाँ पर अभी एड्रेस वाला पोर्शन को फिल करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रेस लाइन 1, यहाँ पर हमारा जो विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जो भी है हम एड्रेस नंबर 1 पर फिल करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टेट रहेगा वो आसामी रहेगा, और हमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी सब डिवीज़न है, यहाँ पर आपका जब भी आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट शो करेगा। अपने हिसाब से वो सब डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपका जो सर्कल ऑफिस है, आपका जो भी सब डिवीज़न सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से आपका सर्कल ये देखने को मिलेगा, सर्कल ऑफिस। वहाँ से आपको सर्कल ऑफिस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी मौजा है, किस मौजा के अंडर आप हो तो उसको आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं आपका जो भी विलेज है। आपका 2-3 लेटर लिखने से आपका जो भी विलेज है वो आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप सिंपली स्क्रॉल करके आपको जो विलेज है आपका वो विलेज आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको वो विलेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी पुलिस स्टेशन है अपने हिसाब से उस पुलिस स्टेशन को लिखना है। आप जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में हो उस पुलिस स्टेशन को आप लिखना है। उसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है आप पोस्ट ऑफिस को लिखना है, और आपका जो भी पोस्टल कोड रहेगा उस कोड को आपने पोस्ट ऑफिस कोड को यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद सिंपली सारे डिटेल्स फिल हो गया तो हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके इस वाला ऑप्शन को एलाउ कर देना है। एलाउ करने के बाद अभी हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। पीडीएफ का जो रेशियो था मैंने पहले ही बता दिया, वो 10 KB से लेके 500 KB के अंदर होना चाहिए। उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर हम अभी फिल करेंगे। अच्छे से देखना। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करना। आप आई लव पीडीएफ से आपका जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ बना सकते हैं, और आपका जो भी पीडीएफ का साइज़ है वो कम कर सकता है। गूगल पर जाके सिंपली सर्च करना पीडीएफ रिड्यूसर और पीडीएफ कंप्रेसर, सर्च करने से आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा। उससे आपका जो भी पीडीएफ है वो आप आसानी से रेशियो को अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ, वो एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है, जो एप्लीकेंट्स है उसका वोटर आईडी दे सकते हैं यहाँ पर अपलोड। उसके बाद जो पर आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद लैंड रेवेन्यू सर्टिफिकेट और लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट,
जो भी आपका माटी का, जो भी लैंड का आपका खाजना खाजना जो बोलते हैं उसको, जो भी खाजना दिया हुआ है उसका जो रिसीप है वहाँ पर लैंड रेवेन्यू रिसीप पर आपको वो अपलोड करना है। और पर सिंपली ब्राउज पर क्लिक करने से आपका जो भी मोबाइल से ही वो अपलोड हो जाएगा, मोबाइल के फाइल में जाके उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो सैलरी स्लिप है, अगर जिसके पास सैलरी स्लिप है वो सैलरी स्लिप को अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको एक पीडीएफ बनाना है जिसमें आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, रेशन कार्ड और पंचायत सर्टिफिकेट और गाँव बोर्ड सर्टिफिकेट और म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड सर्टिफिकेट, तीनों में से एक आपको यहाँ पर आप पीडीएफ बना के एक साथ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर दिखने को मिलेगा हमने जो सर्टिफिकेट को अपलोड किया वो यहाँ पर शो कर रहा है, अपलोड फाइनली हो गया। तो ऐसे ही शो करेगा अपलोड होने के बाद। सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पर ऐसे शो करेगा। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए वो गाँव बुरा और पंचायत सर्टिफिकेट और म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अब एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में अपना जो आईडी प्रूफ है और रेशन कार्ड है उसमें से एक पीडीएफ बना के वहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका सारे डिटेल्स जो भी आपने फिल किया और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किया सारे यहाँ से आप देख भी सकते हैं अब क्या क्या अपलोड किया। यहाँ से आपको मेक पेमेंट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे ऑप्शन है यूपीआई पेमेंट ऑल्सो अवेलेबल, तो इस वाला ऑप्शन पेमेंट गेटवे ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको सिलेक्ट बैंक, इसमें आपको सिंपली ईएस बैंक को सिलेक्ट करना है। ये सबसे आसान है। आपके पास ईएस बैंक नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एग्री करके आप प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पर एक जीएनएन नंबर मिलेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रखना है। उसके बाद कंटिन्यू करने से आपको पास ऐसा वाला एक इंटरफेस मिलेगा जो आपको 40 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। यहाँ पर हमें पेमेंट गेटवे पर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने यूपीआई से अभी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी एक से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने पे बाई क्यूआर सिलेक्ट किया, मैं क्यूआर से पेमेंट करूँगा। उसके लिए मैंने क्यूआर को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्यूआर शो कर रहा है, इस क्यूआर को स्कैन करके हम पेमेंट कर दिया 40 रुपीज़। पेमेंट करने से हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी जो इसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, जो एक रिसिप्ट मिलेगा, वो मेरा चैनल पर वीडियो है, उसको देख के आप रिसिप्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो भी स्टेटस है इनकम सर्टिफिकेट का वो आसानी से आपका स्टेटस देख सकते हैं। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो आपको इजी वे में मिलेगा। थैंक यू।